ओम शांति। 31 अक्टूबर 2007 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, अपने श्रेष्ठ स्वमान के फकुर में रह असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। अपने श्रेष्ठ स्वमान के फकुर में रह असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का स्वमान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। सारे सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त हो। सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना हो। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख खुश होते हैं। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माताएं हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं। आजकल कितने भी बड़े से बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से विशेष हैं। जो प्रकृति जीत तो बने, चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सकते। और यहाँ छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूँ ज्योति बिंदी को जानता है, फलक से कहता है मैं आत्मा हूँ। कितने भी बड़े महात्माएं हैं और ब्राह्मण माताएं हैं, माताएं फलक से कहती है हमने परमात्मा को पा लिया है ना। और महात्माएं क्या कहते, परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं कि हम सब प्रवृत्ति में रहते, साथ रहते, पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है। इसीलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। पर धर्म मुश्किल होता है, स्वधर्म सहज होता है। और लोग क्या कहते हैं, आग और कपूर साथ में नहीं रह सकते, बड़ा मुश्किल है। और आप सब क्या कहते, बहुत सहज है। आप सबका शुरू का एक गीत था, कितने भी सेठ स्वामी हैं लेकिन एक अल्फ को नहीं जाना है, छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना, लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया, पा लिया। इतने निश्चय और फकुर से बोलते हो असंभव संभव है। बाप दादा भी हर एक बच्चे को विजयी रतन देख हर्षित होते हैं, क्योंकि हिम्मते बच्चे मददे बाप है। इसीलिए दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं वह आपके लिए सहज और संभव हो गई हैं। फकुर रहता है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से भी बचे हुए हो। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना। जो तो बच्चे हो और सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो, तो अपने इतने श्रेष्ठ स्वमान को जानते हो ना। क्यों सहज है, क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। माया कितनी भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हो, कारण को निवारण रूप में बदल देते हो, है ना। इतनी ताकत, कोर्स भी कराते हो ना, नेगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि सिखाते हो। यह परिवर्तन शक्ति बाप द्वारा वर्षे में मिली है। एक ही शक्ति नहीं, सर्व शक्तियाँ परमात्मा वर्षे में मिली है। इसीलिए बाप दादा हर रोज कहते हैं, हर रोज मुरली सुनते हो ना। तो हर रोज बाप दादा यही कहते, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। बाप की याद भी सहज क्यों आती है, जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते हो तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती है। हर एक बच्चे को यह रूहानी फकुर रहता है, दिल में गीत गाते हैं, पाना था वो पा लिया। सभी के दिल में यह गीत स्वतः ही बजता है ना, फकुर है ना। जितना इस फकुर में रहेंगे तो फकुर की निशानी है, बेफिक्र होंगे। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में और संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो फकुर नहीं है। बाप दादा ने बेफिक्र बादशाह बनाया है। बोलो बेफिक्र बादशाह हो, है तो हाथ उठाओ जो बेफिक्र बादशाह है। बेफिक्र हो या कभी कभी फिक्र आ जाता है, अच्छा है। जब आप बेफिक्र हैं तो बच्चों को क्या फिक्र है। बाप दादा ने तो कह दिया है कि सब फिक्र व किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो। बाप सागर है ना, तो सारा बोझ समा जाएगा। कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुन के मुस्कुराता है, पता है कौन सा गीत, क्या करे कैसे करे, कभी कभी तो गाते हो ना। बाप दादा तो सुनता रहता है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, हे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हो जाओ और सीट पर सेट होके खेल देखो, बहुत मज़ा आएगा। वाह, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। सीट से नीचे आते इसीलिए अपसेट होते हो, सेट रहो तो अपसेट नहीं होंगे। कौन सी तीन चीज़ें बच्चों को परेशान करती हैं, एक चंचल मन, दूसरा भटकती बुद्धि और तीसरा पुराने संस्कार।
बाप दादा को बच्चों की एक बात सुनकर हंसी आती है। पता है कौन सी बात है? कहते हैं बाबा क्या करें, मेरे पुराने संस्कार है ना। बाप दादा मुस्कुराता है। जब कह ही रहे हो मेरे संस्कार, तो मेरा बनाया है तो मेरे पर तो अधिकार होता ही है। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया तो मेरा तो जगह लेगा ना। क्या यह ब्राह्मण आत्मा कह सकती है मेरे संस्कार मेरा मेरा कहा है तो मेरे ने अपनी जगह बना दी है? आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते। यह पास्ट जीवन के संस्कार हैं, शूद्र जीवन के संस्कार हैं, ब्राह्मण जीवन के नहीं हैं। तो मेरा मेरा कहा है तो वह भी मेरे अधिकार से बैठ गए हैं। ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना, और यह संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो वह भी पुराने नहीं हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने ते पुराना संस्कार अनादि और आदि संस्कार है। यह तो द्वापर मध्य के संस्कार है, तो मध्य के संस्कार को बाप की मदद से समाप्त कर देना कोई मुश्किल नहीं है। परंतु होता क्या है, बाप जो सदा आपके साथ कंबाइंड है उसे कंबाइंड जान सहयोग नहीं लेते। कंबाइंड का अर्थ है, कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी, लेकिन समय पर सहयोग न लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे बाप के प्यार के पात्र हैं, अधिकारी हैं। बाबा जानते हैं कि प्यार के कारण ही सभी पहुंच गए हैं, चाहे विदेश से आए हैं चाहे देश से आए हैं, लेकिन सभी परमात्मा प्यार के आकर्षण से अपने घर में पहुंचे हैं। बाप दादा भी जानते हैं प्यार में मेजोरिटी पास है। विदेश से प्यार के प्लेन में पहुंच गए हो, बोलो सभी प्यार की डोर में बंधे हुए यहाँ पहुँच गए हो ना। यह परमात्मा प्यार दिल को आराम देने वाला है। अच्छा, जो पहली बार यहाँ पहुँचे हैं वह हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ, भले पधारे। अभी बाप दादा ने जो होमवर्क दिया था याद है? होमवर्क याद है? बाप दादा के पास कई तरफ से रिजल्ट आई है, सभी का रिजल्ट नहीं आई है, कोई की कितने परसेंट में भी आई है कोई। लेकिन अभी क्या करना है? बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि सब पूजनीय आत्माएं हैं, तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण दुआ देना ही है। तो आप सभी जानते हो कि आप सभी पूजनीय आत्माएं हो, तो यह दुआ देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाता है। जो दुआ देता है, जिसको देते हैं उसके दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकलती है। तो हे पूज्य आत्माएं, आपका जो निजी संस्कार है दुआ देना, अनादि संस्कार है दुआ देना। जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं तो आप चैतन्य पूज्य आत्माओं का तो दुआ देना यह नेचुरल संस्कार है। इसको कहो मेरा संस्कार। मध्य द्वापर के संस्कार नेचुरल और नेचर हो गए हैं। वास्तव में यह संस्कार दुआ देने के नेचुरल नेचर है। जब किसी को दुआ देते हैं तो वह आत्मा कितनी खुश होती है, वह खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी होता है। तो जिन्होंने भी होमवर्क किया है उन सबको, चाहे आए हैं चाहे नहीं आए हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं, तो उनको बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। होमवर्क किया है तो उसे अपनी नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी करते कराते रहना। और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है, नहीं भी किया है, तो वह सभी अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना। क्योंकि हर एक से जब पूछते हैं कि आप क्या बनने वाले हो, तो सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। सीताराम में कोई नहीं हाथ उठाता। जब लक्ष्य है 16 कला बनने का, तो 16 कला अर्थात परम पूज्य पूज्य आत्मा का कर्तव्य ही है दुआ देना। यह संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ। हो ही पूज्य, हो ही 16 कला, लक्ष्य तो यही है ना। बाप दादा खुश है कि जिन्होंने भी किया है उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाप द्वारा लगा दिया है। साथ में सेवा के समाचार भी बाप दादा के पास सबकी तरफ से, प्रभु की तरफ से, सेंटर की तरफ से बहुत अच्छे रिजल्ट सहित पहुंच गए हैं। तो एक होमवर्क करने की मुबारक और साथ में सेवा की भी मुबारक, पदम पदम गुणा है। बाप ने देखा कि गांव-गांव में संदेश देने की सेवा बहुत अच्छे तरीके से मेजॉरिटी एरिया में की है, तो यह सेवा भी रहमदिल बनकर की, इसीलिए सेवा के उमंग उत्साह में रिजल्ट भी अच्छे दिखाई दी है। यह मेहनत नहीं की, लेकिन बाप के प्यार और संदेश देने से प्यार, तो प्यार के मोहब्बत में सेवा की है, तो प्यार का रिटर्न सब सेवाधारियों को स्वतः ही बाप का पदम पदम गुणा प्राप्त, प्यार प्राप्त है और होता रहेगा। साथ में सभी अपनी प्यारी दादी को बहुत स्नेह से याद करते हुए दादी को प्यार का रिटर्न दे रहे हैं। यह प्यार की खुशबू बाप दादा के पास अच्छी तरह से पहुंच गई है।
अभी जो भी मधुबन में कार्य चल रहे हैं, चाहे विदेशियों के चाहे भारत के, वह सब कार्य भी एक दो के सहयोग सम्मान के आधार से बहुत अच्छे सफल हुए हैं और आगे भी होने वाले कार्य सफल हुए पड़े हैं। क्योंकि सफलता तो आपके गले का हार है, बाप के गले के भी हार हो। बाप ने याद दिलाया था कि कभी भी हार नहीं खाना, क्योंकि आप बाप के गले के हार हो। तो गले का हार कभी हार नहीं खा सकता। तो हार बनना है या हार खानी है? नहीं ना, हार बनना अच्छा है ना, तो हार कभी नहीं खाना। हार खाने वाले तो अनेक करोड़ों आत्माएं हैं। आप हार बन के गले में पिरोए हुए हो, ऐसे हैं ना, तो संकल्प करो। बाप के प्यार में माया कितने भी तूफान सामने लाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। ऐसा वरदान सदा याद करो। कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल के रुई बन जाएगा। अभी समय की समीरता प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। जब चाहे तब अपने अशरीरी बनने की, फरिश्ता स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करते रहो। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीरी, चलते फिरते कामकाज करते हुए भी 1 मिनट 2 मिनट निकाल अभ्यास करो। चेक करो, जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ स्वमानधारी, सदा स्वयं को परम पूज्य और पूर्वज अनुभव करने वाले, सदा अपने को हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनाने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नशीन, प्रकृति के तख्त नशीन, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवों में स्थित रहने वाले चारों ओर के सभी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सभी तरफ के सभी के पत्र, ईमेल, समाचार सभी बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। तो सेवा का फल और बल सभी सेवाधारियों को प्राप्त होता रहेगा। प्यार के पत्र भी बहुत आते हैं, परिवर्तन के पत्र भी बहुत आते हैं। परिवर्तन की शक्ति वालों को बाप दादा अमर भव का वरदान दे रहे हैं। जिन सेवाधारियों ने श्रीमत को पूरा फॉलो किया है, ऐसे फॉलो करने वाले बच्चों को बाप दादा कहते सदा फरमान बरदार बच्चे। वाह, बाप दादा यह वरदान दे रहे हैं और प्यार वालों को बहुत बहुत प्यार से दिल में समाने वाले अति प्यारे और अति माया के विघ्नों से न्यारे ऐसा वरदान दे रहे हैं। अच्छा, सेवा कर्नाटक जोन की है। सभी ने अपने हाथों में झंडियाँ ली हुई है। सभी झंडियाँ तो बहुत अच्छे हिला रहे हैं। अच्छा है, कर्नाटक वालों ने प्रोग्राम भी बहुत अच्छा, स्वर्णिम कर्नाटक ऐसा किया है ना। तो यह प्रोग्राम भी बाप दादा ने भिन्न भिन्न स्थानों का देखा भी है, सुना भी है और मेजोरिटी ने अच्छे उमंग उत्साह से गांव-गांव में बाप दादा का संदेश पहुंचाया। इसीलिए बाप दादा कर्नाटक के सेवाधारियों को बहुत बहुत सेवा की और श्रीमत के पालन करने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा है, सेवा का जो चांस लिया है वह भी सभी संतुष्ट हैं और संतुष्ट किया है। इससे अपने जमा का खाता बहुत अच्छा जमा किया है। कर्नाटक की संख्या भी कम नहीं है, संख्या अच्छी है। और जैसे अभी संगठित रूप में मिलकर निर्विघ्न सेवा का रिकॉर्ड दिखाया है, ऐसे ही आगे भी कर्नाटक संगठित रूप में बहुत कुछ कमाल कर सकते हैं। बाप दादा के पास नक्शा है, कमाल कर सकते हैं। इसीलिए संगठित रूप का जलवा दिखाना अभी अच्छा किया है। सारा परिवार कर्नाटक पर खुश है। अच्छा, बाप दादा ने कर्नाटक वालों को काम दिया था, याद है क्या दिया था? वारिस क्वालिटी निकालने के लिए कहा था, याद है? सेवा में तो अच्छा नंबर लिया। अभी इतने वारिस निकालो जो नंबर 1 आ जाओ। जो निमित्त हैं वह तो है, नए नए निकालो। तो बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हैं, आप भी खुश हैं, बाप भी खुश हैं। जितना आप बाप को देखकर खुश होते हो, उससे ज़्यादा बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। दादी जानकी ने कहा कि कर्नाटक में दादी हृदय पुष्पा ने शुरू से अच्छे अच्छे वारिस निकाले हैं, अभी और भी निकालेंगे। हृदय पुष्पा को रिटर्न तो देंगे ना। एडवांस पार्टी में वह भी वतन में इमर्ज होती है ना, तो सब समाचार सुनती है। उसने अच्छे अच्छे वारिस निकाले हैं, लेकिन नंबर 1 वारिस निकालने में अभी नंबर 1 पहले के तो है ही। हिम्मत है ना टीचर्स? हिम्मत है? हाथ उठाओ, हिम्मत है? सभी में हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। तो बाप की भी बहुत बहुत मदद है। अच्छा है, सेवा भी अच्छी की है। फर्स्ट टर्न मिला है। फर्स्ट टर्न में सब बात में फास्ट, तीव्र पुरुषार्थ। अच्छा, सबने बहुत दिल से सेवा की ना, थकावट तो नहीं हुई, थके नहीं ना, अथक बन के सेवा की। अच्छा, डबल विदेशी 60 देशों के 600 आए हैं। अभी बाप दादा ने देखा है कि विदेश में भी सेवा का उमंग अच्छा बढ़ रहा है। पहले कहते थे कि विदेश में स्टूडेंट बनना बड़ा मुश्किल है, और अभी क्या है? अभी मुश्किल है या सहज है? सहज है। और बाप दादा को बहुत अच्छा लगा कि आपस में मिलकर निर्विघ्न बनाने का प्लान बनाया है, और निर्विघ्न बनाने का प्लान बहुत विधि पूर्वक
निर्विघ्न बनाया है। इसकी बहुत बहुत मुबारक हो, पदम गुणा मुबारक हो। जो भी प्रोग्राम किए हैं वो बहुत सफल रहे हैं, तो सदा सफलता की मुबारक है और सदा मुबारक पात्र रहेंगे। बाप दादा को सेवा का प्रत्यक्ष फल देख करके भी खुशी है। यह कॉल ऑफ टाइम के आए हैं ना, तो कॉल ऑफ टाइम में आए हैं, वह हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा किया, बहुत चतुर हैं, पहले ही आ गए हैं। अच्छा किया, बाप भी बहुत प्यारे हो, बाप को भी बहुत प्यारे हो और अपना भी बाप से प्यार है, इसीलिए पहुंच गए हो। तो सभी ब्राह्मण परिवार की तरफ से, बाप की तरफ से भी आप एक एक को पदम गुणा मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। अच्छा है, यह सभी बहुत अच्छे फॉरेन सेवा के लिए माइक और बच्चे दोनों पार्ट बजाएंगे, बच्चों का भी पार्ट बजाएंगे और माइक और लाइट बन के सेवा में और वृद्धि को प्राप्त कराएंगे। तो सभी बच्चों के, सभी ब्राह्मणों की तरफ से, बाप की तरफ से आप सबको मुबारक हो। अच्छा है, इस ईश्वरीय कॉलेज की प्रोपोगेंडा अब विदेश में भी निमित्त बन के कर रहे हैं। अभी वहाँ की आवाज़ अच्छी तरह से फैल रहा है और ड्रामानुसार आप सबकी और बाप की प्यारी दादी के निमित्त भी चारों ओर ब्राह्मण परिवार का बाप का नाम अच्छा प्रत्यक्ष हो रहा है। दादी का नाम प्रत्यक्ष किया, नाम और काम दो चीज़ें होती हैं। तो दादी के नाम बहुत फैलाया, दादी का नाम बहुत फैलाया, तो दादी ने नाम बहुत अच्छा फैलाया। अभी उन आत्माओं को अपना बनाना, यह काम आपका है। बाप दादा ने देखा है कि जैसे अभी हर साल वृद्धि करके बाप के सामने ला रहे हो, ऐसे आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करते रहेंगे बाप और अपनी प्रत्यक्षता करते रहेंगे। अच्छा ग्रुप है, सभी निश्चय बुद्धि और ईश्वरी नशे में रहने वाले, उड़ने वाले हैं। चलने वाले नहीं बनना, उड़ने वाले, चलने वाले समय पर नहीं पहुंच सकेंगे, उड़ने वाले बनना, तो उड़ने वाले बनना, डबल लाइट। बाकी बाप दादा खुश हैं, जो किया वह सफल हो गया। तो आप सब कौन हुए सफलता के सितारे? अच्छा है, बहुत अच्छा। पॉलिटिशियन, महिला और सिक्योरिटी विंग से मुलाकात। देखो कितने उमंग उत्साह से सभी विंग सेवा कर रहे हैं, तीनों की रिजल्ट अच्छी है। गवर्नमेंट में भी आवाज़ अच्छा फैल रहा है, तो सेवा की है तभी आवाज़ फैल रहा है। तो आपका राजनीतिक वर्ग अच्छे प्लान बना के बाप की प्रत्यक्षता का झंडा अच्छा लहरा रहा है। पहले तो कोई मुश्किल से आता था और अभी खुद कहते हैं हम भी आना चाहते हैं। फ़र्क हो गया ना, अभी खुद ही कहते हैं कि आपके यहाँ कार्य बहुत अच्छा सफल होता है। तो अभी आँख खुलने शुरू हो गई है, धीरे धीरे आँख खुल जाएगी। वैसे सभी वर्ग अपने अपने वर्ग में सेवा अच्छी कर रहे हैं। महिला वर्ग भी कर रहा है, सिक्योरिटी वर्ग भी कर रहा है, पॉलिटिशियन भी कर रहा है। लेकिन बाप दादा ने देखा कि दिन प्रतिदिन वर्गों के प्रमाण सेवा करने का उमंग अच्छा बढ़ रहा है। अभी लोगों को रोकना पड़ता है, नहीं आओ। पहले आने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, अभी संख्या से ज़्यादा आ जाते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही आ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी भी आने शुरू हो गई है। इसीलिए तीनों ही वर्गों के सेवाधारियों को बाप दादा की तरफ से, ब्राह्मण परिवार की तरफ से मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और आपकी दादी ने तो सभी वर्गों में सेवा की वृद्धि का कलम लगा दिया है। दादी भी आप सभी को बहुत याद देती है, उसका भी मन संगम पर है और तन एडवांस पार्टी की तरफ है। अच्छा, ट्रेनिंग की टीचर्स और इंदौर नाडियाद हॉस्टल की कुमारियों से मुलाकात। बाबा ही हमारा संसार है, ये बैनर दिखा रहे हैं। अच्छा है, स्लोगन तो बहुत अच्छा लिखा है। ऐसा ही रोज़ अमृत वेले स्लोगन याद करना। सभी कुमारियाँ चाहे इंदौर की हैं, चाहे मधुबन की ट्रेनिंग की हैं, चाहे नडियाद की हैं, लेकिन सभी कुमारियाँ अमृत वेले से यह स्लोगन याद करना, क्योंकि बाबा ही हमारा संसार है। तो सारी आकर्षण, सारा दिल का प्यार कहाँ जाएगा? बाबा में। नैनों में सदा कौन दिखाई देगा? बाबा। मुख से सदा क्या निकलेगा? बाबा। और चेहरे से सदा बाप का नशा दिखाई देगा। संबंध संपर्क में सदा ही बाप से सर्व संबंध जुटे रहेंगे, तो क्या हो जाएंगे? नो प्रॉब्लम। दादी के दो अक्षर याद हैं, दादी बार बार कहती है, निर्विघ्न और निरसंग, निर्विकल्प। तो दादी से प्यार है ना, सभी कुमारियाँ का दादी से प्यार है, बहुत प्यार है। तो जो प्यारा होता है ना, उसके बोल, उनके शब्द सदा कानों में गूंजते रहते हैं। तो सदा यह बुद्धि में, कानों में आवाज़ आता रहे, निर्विघ्न और निर्विकल्प बनना ही है। बनेगी ना? बनेगी, बनेगी, जरूर बनेगी, क्योंकि बाप दादा का कुमारियों की तरफ बहुत अटेंशन है और कुमारियाँ लकी भी हैं। भाई पांडव सेना जो है ना, वह हंसती है। कहते हैं कुमारियाँ तो जल्दी दादी बन जाती है और पांडवों को दादा नहीं कहते हैं, भाई कहते हैं। तो देखो आपका लक कितना बढ़िया है, आते ही लक प्राप्त हो जाता है बाप दादा का, गुरु का तख्त मिल जाता है। ये मुरली का तख्त गुरु का तख्त है, इसीलिए बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई कहता है। तो याद रखना, गुरु भाई हैं, गुरु का तख्त मिला है। अच्छा है,
यह जो ट्रेनिंग की विधि रखी है उससे अच्छी रिज़ल्ट निकलेगी। लेकिन आप सभी यहाँ पे ही अपना चार्ट मधुबन में भेजते रहना, सिर्फ ओके लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना। अगर और कोई कारण हो या कुछ ना कुछ कमज़ोरी हो तो ओके के बीच में लाइन लगा देना, बाकी ज़्यादा नहीं पत्र लिखना बस। अच्छा है, टीचर्स भी अच्छी मेहनत कर रही है, बाप दादा भी देखते हैं कि हर डिपार्टमेंट वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्कूल सेवा वाले भी मेहनत कर रहे हैं। अभी एक बात चाहिए, सुनाएं क्या? एक बात, जैसे सेवा में, हर कार्य में, हर डिपार्टमेंट, हर वर्ग, हर सेंटर, हर जोन सेवा बढ़ा रहा है, लेकिन अभी आवश्यकता एकता और इकोनॉमी की। यह दो चीज़ें, सम्मान देना और सम्मान लेना। तो एकता, हर एक के सहयोग की अंगुली है ही है, चाहे महारथी हैं चाहे थोड़ा कम पुरुषार्थी हैं, लेकिन हर एक का सहयोग तो है। अगर कर्मणा करने वाले का सहयोग नहीं मिलता तो आप सेवा कैसे करते, टाइम पर कैसे निकलते, टाइम पर सेवा कैसे करते, ठीक है ना? इसीलिए हर एक विशेष है, सम्मान के अधिकारी है, इसीलिए हर एक छोटे बड़े को सम्मान दो और सम्मान लो। दो अक्षर याद रखना, एकता और इकोनॉमी। बाकी सब अच्छा है। ट्रेनिंग कराने वाली टीचर से बहुत अच्छा उमंग उल्लास में लाया, इसकी मुबारक हो। अच्छा, बाप दादा को एक एक को देखकर, एक एक की विशेषता को देखकर बहुत खुश होते हैं। कर्नाटक की माताओं से मुलाकात। माताएं ठीक है, माताएं हाथ उठाओ। बहुत है, कर्नाटक की माताएं उठो। अच्छा है, माताओं की संख्या तो अच्छी है सभी। अभी कर्नाटक की माताएं क्या कमाल दिखाएंगी? कोई नई कमाल दिखाना, सेवा तो करती हो लेकिन अभी माताएं कोई अपनी नई चलन दिखाना। और बाप दादा का माताओं को वरदान है कि जहाँ सेंटर पर माताएं ज़्यादा होती हैं, सेंटर पर सेवा करती हैं, वहाँ भंडारा भंडारी दोनों बहुत भरपूर रहती हैं। चाहे कमाती नहीं है लेकिन बड़ी दिल है, तो माताओं की महिमा बाप दादा भी करते हैं। गुरु से शुरुआत से जब सेवा केंद्र खुले हैं तो जहाँ माताएं रही हैं वहाँ कभी भी न भंडारी खाली रही है, न भंडारा खाली रहा है। इसीलिए माताएं पालन करने वाली हैं ना, तो नई नई आत्माओं की पालना बहुत अच्छी होती है। अच्छा, कर्नाटक के पांडवों से मुलाकात। अच्छा, हर सेंटर पर पांडवों की भी आवश्यकता है क्योंकि पांडव ऑलराउंड सेवा में मददगार बनते हैं। चाहे हार्ड वर्क में, चाहे बाहर अंदर संदेश फैलाने में, पांडव चाहे मददगार बनते हैं और पांडव सेंटर को चलाने और आगे बढ़ाने के लिए भी निमित्त बनते हैं। पांडव भी कम नहीं हैं, इसीलिए आपको याद है पांडव और शक्तियाँ दोनों की आवश्यकता है। इसका चतुर्भुज रूप दिखाया गया है। चतुर्भुज रूप में एक नहीं है, दोनों साथ है। माताएं पांडवों से आगे हैं और पांडव माताओं से आगे हैं, तो अच्छा है। कर्नाटक में पांडवों की भी कमी नहीं है, माताओं की भी कमी नहीं है और अच्छे अच्छे हैं। जैसे जनक बच्ची ने कहा ना, तो कर्नाटक में बहुत बारिश क्वालिटी, बाबा ने कहा तो कर्नाटक में बहुत बारिश पहले पहले निकले हैं, यह राइट है। अभी उनको ऐसे बारिश तैयार करने हैं, ठीक है ना? उमंग है ना, तो दूसरे वर्ष रिजल्ट तो बताएंगे ना, कितने बारिश निकले रिजल्ट बताना, फिर बाप दादा बुलाएगा। पहले रिजल्ट देखेंगे, फिर वर्ग वाले भी पहले लिस्ट निकालो, फॉरेन वाले भी ऐसे नए नए बारिश निकालो, उसकी लिस्ट अगले वर्ष में ले आना, फिर बाप दादा बुलाएगा। ठीक है टीचर्स सभी उठो, टीचर्स भी कम नहीं है। बाप दादा तो सभी टीचर्स को गुरु भाई देखते हैं, गुरु भाई का अर्थ है बाप समान, तो टीचर्स को विशेष हर कर्म बाप समान करना ही है, करेंगे नहीं करना ही है, क्योंकि टीचर्स बाप की तरफ से स्टूडेंट के आगे एक निमित्त साकार रूप में बाप समान है। टीचर का हर कर्म स्टूडेंट के आगे बाप समान दिखाई दे, सबके मुख से निकले, यह तो बाप को फॉलो कर बाप समान बने हुए हैं, तो ऐसा लक्ष्य है ना, यही लक्ष्य है ना। काम देना और टीचर्स निमित्त हैं, तो निमित्त के ऊपर जिम्मेवारी भी है ना, तो फॉलो कर रही हो लेकिन और भी आगे करना है। लक्ष्य बहुत अच्छा है और बाप भी यही हर टीचर में शुभ भावना रखते हैं कि बाप समान बनना ही है। और क्या करेंगी, और कोई रास्ता है क्या? समान बाप बनने के सिवा कोई रास्ता नहीं। इसीलिए देखो इन्होंने ये स्लोगन बनाया, बाप ही संसार है। अच्छा बनाया है, लेकिन कपड़े पर नहीं रह जाए, दिल में रह जाए। अच्छी है टीचर्स। संगठन तो बहुत बढ़िया है, अभी कमाल करेंगी। जैसे अभी कमाल करके दिखाई ना, स्वर्णिम कर्नाटक का अच्छा जलवा दिखाया है, ऐसे आगे भी कमाल दिखाएंगी, बाप की शुभ भावना है। ठीक है। अच्छा, अभी सबके दिल में क्या उमंग आ रहा है? एक ही उमंग, बाप समान बनना ही है। यह उमंग पांडव हाथ उठा बनना ही है। देखेंगे बनेंगे, गे नहीं करना, लेकिन बनना ही है, पक्का पक्का। अच्छा, हर एक अपना ओके का कार्ड अपने टीचर के पास चार्ट के रूप में देते रहना। ज़्यादा नहीं लिखो, बस एक कार्ड ले लो और उसमें ओके लिखो या लाइन डालो, बस यह तो कर सकते हो ना, लंबा पत्र नहीं। अच्छा, दादियों से मुलाकात। दादी जानकी ने बाप दादा को गले लगाया, सभी आपस में हाथ मिला। बहुत अच्छा। परदादी कलकत्ता जा रही है, कलकत्ता के में चक्कर लगाने जा रही है, चक्कर लगाने जाना चाहिए। आप सभी भी सभी को
आप सभी को हिम्मत उमंग उत्साह दिलाने के निमित्त बन यही सेवा करते रहते हो ना, क्योंकि आज हिम्मत और उमंग उत्साह सदा कायम रहे, इसी की आवश्यकता है। तो सभी को जो भी सामने आए हैं उसको हिम्मत उमंग उत्साह सेकंड की दृष्टि से भी प्राप्त हो, क्योंकि आप सभी मास्टर दाता हो। जो भी आवे, जो कुछ ले जावे, चाहे स्नेह ले जाए, चाहे सहयोग ले जाए, चाहे हिम्मत ले जाए, चाहे उमंग ले जाए, कुछ ना कुछ ले जावे, क्योंकि दाता के बच्चे हैं। वैसे तो सभी का काम यह है कि कभी भी किससे मिलते हो, कोई मिलने आता है खाली हाथ नहीं जाए, चलो दृष्टि का स्नेह ले जाए। टाइम नहीं है, बात करने की आवश्यकता भी नहीं रही है, लेकिन जो आया वह गया कैसे, कुछ ले गया। सेकंड की दृष्टि से भी बहुत कुछ ले सकते हैं। दृष्टि की रूहानियत व दृष्टि से दिल का स्नेह भी सेकंड में ले सकते हैं। अभी ब्राह्मणों का आपस में मिलना यह होना चाहिए, तभी आपका वायुमंडल विश्व में स्नेह सहयोग हिम्मत फैलाएगा। अभी बाबा कहते हैं सभी ब्राह्मण जो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं उनको ऐसे ही सेवा में बिजी करना है। ऐसे नहीं टाइम नहीं मिला, सेकंड तो मिला ना, मिनट भी मिला ना, गाया हुआ है नज़र से निहाल, तो ऐसे संगठन में लहर फैलाओ, फिर टाइम देने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अच्छा, डबल विदेशी टीचर्स बहनों से मुलाकात। आप सब ने आपस में मिलकर अच्छा पाठ बजाया है। सब प्रोग्राम अच्छे से अच्छे रहे। ऐसे ही सदा एक दो को सम्मान देते हुए, सहयोग देते हुए कार्य को सफल कर सकते हो। सफलता का तो वरदान है ही, निमित्त बनने वालों को तो विशेष बाप दादा की तरफ से एक्स्ट्रा सहयोग मिलता है। तो हर एक ने अपना अपना अच्छा पाठ बजाया, बाप दादा खुश हैं। अपना कार्य पूरा किया तो अभी रहो या जाओ, आपके ऊपर है। जिसकी ड्यूटी होगी वह तो रुकेंगे, बाकी अच्छी हिम्मत की और ड्रामा अनुसार आप लोग ही निमित्त बने हुए हो, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर है, आप में चला सकती हो। अच्छा है, बाप दादा खुश हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।